Guys, welcome back to Edu Hub Ramkishan Godara. जिसके अंदर हम पढ़ने रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसके हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस समझा और हमने इंडक्शन की पूरी प्रॉपर्टी समझ ली थी, सारी स्टेप्स कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, मास को हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम। मास को हम केजी में लेंगे, चार्ज को हम कूलम में लेंगे, तो इसकी वो क्या होगी? एसआई यूनिट कूलम पर केजी। इसको हमने 11th के अंदर भी पढ़ा था, ये 12th के अंदर एक बार मैंने दोबारा पढ़ा दिया है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन चार्जेस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो क्या होता है? चार्जेस की बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की बात। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्जेस की बातें करना, स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। इसका पूरा मतलब हो गया चार्जेस की बात करेंगे हम जब चार्जेस हमारा हमारा रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, तब हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी हम बात इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो हमारे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है, जिसका मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। फोर्स, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है? यहाँ पे लगती है कूलम्स फोर्स। यहाँ पे हमारी लगती है कूलम्स फोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा कूलम्स फोर्स, जिसको आज हम पूरा करेंगे। पूरा तो नहीं, स्टार्ट कर देंगे और कल हम इसको पूरा कर देंगे। तो ये हमारी होगी चार्जेस की बात एट रेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, इतना तो आपको पता होगा। दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट अट्रैक्ट। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक, जिसका नाम है कूलम्स फोर्स। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या होता है? इसके अंदर हम दो फोर्सेस लेते हैं। आपको 11th का ग्रेविटेशन याद दिलवा देता हूं एक बार। 11th का ग्रेविटेशन याद दिलवाते हैं। उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था? न्यूटन्स बाबा ने बोला था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारा कुछ कूलम्स लॉ है। कूलम्ब कूलम्ब और कूलम्ब और न्यूटन दोनों भाई भाई थे, दोनों एक ही क्लासरूम में टेस्ट दे रहे थे। तब न्यूटन ने ये वाला फॉर्मूला लिखा, कूलम ने देखा, आहा मजा आ गया, मैंने चीटिंग कर ली। अब मैं एक चीज चेंज करता हूँ, क्यू जी m1 m2 की जगह q1 q2 लिख देता हूँ और g की जगह k लगा देता हूँ और सब हमारा सेम रख देता हूँ। इट्स जोक्स अपार्ट, बट ये है, ये इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इधर एक चार्ज, इधर एक चार्ज, इधर वाले चार्ज को q1, इधर वाले चार्ज को q2। दोनों हमने लिए हैं पॉजिटिव चार्जेस, दोनों हमने लिए हैं पॉजिटिव चार्जेस। ये इस पर फोर्स इधर की साइड लगाएगा, रिपेल करेगा। F2 फोर्स टू ड्यू टू वन, नहीं ये होगा हमारा फोर्स 1 ड्यू टू 2 होगा ना, ये वाला फोर्स 1 ड्यू टू 2। और ये वाला इस पर लगाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F2 लेकिन 1, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। तो इन्होंने हमारे को क्या बोला? जो ये F होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, रेडी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, इस वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा आ जाता है F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब आता है हमारा K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये K होता है कूलम्स कांस्टेंट, K होता है कूलम्स कांस्टेंट, K हमारा कूलम्स कांस्टेंट होता है, जिसकी हमारी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी हमारी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹9। एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको इसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में।
इसको भी मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा एप्सिलॉन नोट को। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हमारी आती है कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट। कूलम्ब लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। हमने दो चार्ज रखे थे Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने R लिया था, जिसको हम हटाकर हमारा आया था प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमारा आया था फिजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस K की वैल्यू आपको मैंने बता दी थी 9 × 10⁹ और K की एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू और याद कर लो, ये होती है एप्सिलॉन और ये आगे वाला नोट। ये मीडियम भी होता है, रिलेटिव भी होता है। यहाँ पर जीरो लगा हुआ आगे, इसका मतलब ये एप्सिलॉन नोट। इसकी हमारी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी हम देख लेते हैं यूनिट। हम पहले इस K की यूनिट देख लेते हैं। K की यूनिट, K को हम क्या करेंगे, F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। फोर्स क्या होता है हमारा न्यूटन में, फोर्स होता है हमारा न्यूटन में R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये हो गया हमारी, ये आ गई K की यूनिट। तो इसके आगे ये वाली यूनिट लग जाएगी। एप्सिलॉन नोट की क्या होती है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होती है। एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले जाओ 1/4 पाई और ये K नीचे आ गया, यानी इसका पूरा इन्वर्स कर दो तो इसकी यूनिट आ जाती है हमारी, उसका इन्वर्स, न्यूटन इन्वर्स हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का इन्वर्स, और कूलम -2 का हो जाएगा कूलम +2। ये आ गई हमारी इसकी यूनिट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पॉइंट चार्जेस। हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे पहले ही बता देते हो आपको, जो हमारी कूलम फ्लो होता है, जो अभी हमने पढ़ा फिजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अब इन पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, जिनका डिस्टेंस ग्रेटर हो रेडियस से। जैसे आपको बता देता हूँ, व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो साइज होता है चार्ज्ड बॉडीज का, जैसे हमने ये लिए चार्ज्ड बॉडीज दो R1 R2, इसका जो ये डिस्टेंस है ये मच ग्रेटर देन, या चार्ज्ड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन, जो ये R1 ये मच स्मॉलर देन होगी, मच 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 स्मॉलर देन R डिस्टेंस बिटवीन देम, या R2 मच 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 स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तभी हमारी होगी पॉइंट चार्जेस। जो दिखने में छोटी लगती है बट असली में होती स्मॉल नहीं है। जैसे स्टार्स इन द स्काई, जो हमारी आंखें होती है, ये हमारी आंख है, ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्स को देखते हैं। स्टार्स असली में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, R1 ले लेते हैं, बट ये डिस्टेंस इससे ज्यादा भी बड़ा होता है, R मच 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 ग्रेटर देन R1, जो कि स्टार्स का रेडियस होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हमें ये छोटे दिखते हैं, असली में बहुत बड़े होते हैं। प्लेनेट्स जितने, कोई प्लेनेट्स भी स्टार्स के जितने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, पर हमें ये छोटे छोटे दिखते हैं। सन, हम एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे सन का। सन बहुत बड़ा होता है, सन का रेडियस आपको पता होगा कुछ 6400 किलोमीटर के अराउंड, तो अर्थ का रेडियस उससे भी ज्यादा होता है। सन का रेडियस बहुत बड़ा होता है, इसको हम बड़ा R ले लेते हैं, बड़ा दिखाने के लिए। बट हमारी जो आंखें है R1 ले लेते हैं, इसका जो R है ये मच मच ग्रेटर देन है R1, यानी कि जो देखने वाला है उससे, जो देख रहा है, यहाँ से कोई इंसान अगर देख रहा है चार्जेस को, उससे डिस्टेंस बड़ा हो। दो चार्जेस रखे हैं मैंने, ये दो चार्जेस रखे हैं, ये है तो खुद में बहुत बड़े माने जाते हैं ये, पर इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा है कि ये दिखने में छोटे छोटे दिखते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो यहीं तक का था आज का हमारा टॉपिक। आशा करते हो आपको सब समझ आया होगा सब कुछ। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फटाफट से 50K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, ताकि हम आपके लिए फाइनल्स में भी बहुत तगड़ी चीज करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूँ अब की बार का बोर्ड्स मेरे ही नोट से आएगा, कॉन्सेप्ट सारे सेम रहेंगे, आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी। आई होप, टिल देन टाटा बाय बाय, मचाते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल।